दोस्तों न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के गगनयान मिशन से आए हुए लेटेस्ट अपडेट और मार्स मिशन जो कि चाइना और यूएई के द्वारा कंडक्ट किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों मार्स मिशन को लेकर हर देश में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी है कि आखिर मार्स पे जाना है, वहाँ पे खोज करना है। इस खेल में चाहे वो यूएई हो या चाइना, इंडिया भी पीछे नहीं रहा है। इंडिया ने भी इससे पहले अपने मार्स मिशन को लॉन्च किया था। हालांकि अमेरिका जैसे कंट्रीज़ तो बहुत पहले ही मार्स के लिए कई मिशंस लॉन्च कर चुके हैं। लेकिन दरअसल दोस्तों अपोलो एरा के बाद जैसे मार्स पे जाने की एक अजीब सी होड़ सी पैदा हो गई थी। इसी का नतीजा है कि आज यूएई जैसे एक छोटा सा भी देश मार्स पे जाने का प्लान कर रहा है। और आपको बता दें कि यूएई ने जो अपना मिशन लॉन्च किया था, मिशन होप मिशन यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया, पहला मिशन होगा जो कोई अरेबियन कंट्रीज़ के द्वारा लॉन्च किया गया था, वो भी सीधे मार्स के लिए। दरअसल बता दें दोस्तों चाइना ने भी इसी हफ्ते उसका ये जो मिशन है टियानवेन-1 जो कि ऑर्बिटर और लैंडर के साथ मार्स के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, वो भी इसी हफ्ते पहुंच चुका है मार्स के ऑर्बिट में। बता दें दोस्तों कि ये जो टियानवेन-1 है ये एक ऑर्बिटर और लैंडर के साथ है, और ये अगर ये पहली बार में ही वहाँ पे लैंड कर जाता है तो चाइना के हाथ में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा कि आज तक दुनिया का कोई भी देश पहले विजिट में लैंड नहीं कर पाया है सक्सेसफुली। लगभग 50% जो ट्रायल थे वो फेल ही हुए हैं। इससे पहले चाइना का यांगहो-1 जो कि ऑर्बिटर था, जो कि 2011 में चाइना ने लॉन्च किया था मार्स के लिए, वो भी फेल हो गया था। इसी बताया जा रहा है कि जो टियानवेन-1 है ये लगभग मई के महीने में लैंड कर सकता है। उससे पहले वो मार्स के ऑर्बिट में ऐसे ही चक्कर काटता रहेगा और वहाँ से जो क्लाइमेट की कंडीशन होगी या उसका एटमॉस्फेयर होगा उसके बारे में डेटा इकट्ठा करेगा। अब चलिए जानते हैं दोस्तों टियानवेन-1 की कुछ और भी अच्छी बात है। दरअसल दोस्तों चाइना ने इसे इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि जो हेवन के लोग यानी जो स्पेस को लेके जो क्वेश्चंस होते थे हमारे दिमाग में, वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से अनमैन्ड है। इसीलिए इसको क्वेश्चन टू हेवन नाम भी दिया गया है। ये वहाँ मार्स पे जाके उसके क्लाइमेट और उसके आयनोस्फीयर यानी कि उसके आसपास का जो भी आयन है, आप कह लीजिए इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मार्स के ऑर्बिट में दिखाई देते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा कि आखिर वो आते कहाँ से हैं और वो अपने एटमॉस्फेयर को कैसे आयोनाइज कर देते हैं। ये सब जानकारियाँ इसमें होंगी, क्योंकि इसमें ढेर सारे कैमरे लगे हुए हैं और मैग्नेटोमीटर भी लगा हुआ है, जो कि मार्स के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डेटा इकट्ठा करके पृथ्वी तक उसकी सारी जानकारियाँ भेजता रहेगा। और दरअसल दोस्तों इसके अलावा भी उसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स भी लगे हुए हैं, जो कि मार्स की सतह पर जाकर एक पता लगा सकते हैं कि आखिर मार्स की जो मिट्टी है उसमें क्या क्या कंटेंट्स मिले हुए हैं। इस वजह से भारत में या फिर दुनिया में आने वाली जो अगली रिसर्च होंगी मार्स मिशन के लिए, उसके लिए जानकारियाँ बहुत काम आएंगी। दरअसल दोस्तों इसके बाद बात करते हैं यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन होप। दरअसल दोस्तों ये यूएई का पहला ऐसा मिशन है जो कि यूएई ने अपने इंटरप्लानेटरी मिशन को लॉन्च किया है। इससे पहले यूएई ऐसा कोई भी मिशन लॉन्च नहीं कर सकता था, ना ही किया है कभी उसने। दरअसल ये उसने अपनी 50th एनिवर्सरी यानी कि यूएई को बने 50 साल हो गए हैं, उसी की खुशी में उन्होंने इस तरह का कोई एक मिशन लॉन्च किया है, जो कि एक अच्छी बात है। वरना अरबियन कंट्रीज़ में इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है खासकर। तो ये एक अच्छी पहल होगी ताकि बाकी अरबियन कंट्रीज़, चाहे वो कोई भी मुस्लिम कंट्रीज़ हों, पाकिस्तान भी हो, ये कुछ अपने घरेलू मकसदों से हटकर थोड़ा अलग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब दोस्तों बता दें कि ये तो थे विदेशी कुछ मिशन जो कि भारत को भी अच्छे लगेंगे। अगर भारत इनके बारे में सोचे तो भारत भी इनसे काफ़ी कुछ सीख सकता है, क्योंकि यूएई जैसा एक छोटा देश अगर इतना बड़ा सपना देख सकता है तो भारत तो फिर भी उससे बहुत बड़ा है। अब इसके अलावा बता दें दोस्तों कि अब ये चाइना और यूएई इस तरह के मिशन लॉन्च कर रहे हैं, तो भारत क्या कर रहा है? भारत क्या मतलब ऐसे ही बैठा रहेगा? इस साल भारत कुछ नहीं करेगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत भी इसी साल अपना गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च करने वाला है। और आप भारत तो जानते ही हैं हर 2 महीने में कोई ना कोई मिशन लॉन्च ही करता है, लेकिन जो भारत का सबसे मोस्ट अवेटेड मिशन है गगनयान, वो भी उसका जो सेकेंड ट्रायल होना है वो भी इसी साल होगा। उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रायल्स थी, जितनी भी तैयारियां थी, इसरो शुरू कर चुका है। चाहे वो एस्ट्रोनॉट को खाना देना या उनके बनाना, उनके सूट वगैरह, इन सब की जो तैयारियां थी इससे पहले लेटेस्ट अपडेट आ भी चुकी है इससे रिलेटेड। और इसरो इन सब चीज़ों में जुड़ा है, क्योंकि इसरो चाहता है कि उसका जो फाइनल मैंड
ट्रायल होना है, उससे पहले इसरो 2 ऐसे अनमैन्ड ट्रायल करना चाहता है जिससे कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए कि उसका जो क्रू मॉड्यूल बना हुआ है वो पूरी तरह से सूटेबल है कि नहीं, कहीं उसमें एस्ट्रोनॉट को कोई खतरा तो नहीं होगा। इन सब चीज़ों की जानकारी को एक तरह से जांच लेने के बाद इसरो अपना गगनयान मिशन का जो फाइनल स्टेज होगा यानी कि 2022 से पहले, जैसा कि उसके लिए एक डेडलाइन तय किया गया है 15 अगस्त 2022 का, जो कि हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा सेट किया गया था। उसी के तहत भारत चाहता है कि उस मिशन को भारत एकदम सटीक टाइम के अंदर ही कंप्लीट कर ले, लेकिन अपना जो ट्रायल है उसको भी भारत करना चाहता है, क्योंकि दोस्तों कोविड की वजह से भारत के बहुत सारे प्लानिंग्स कैंसिल हो गए थे। लेकिन जो इसरो है वो अपने काम को थोड़ा धीरे ही सही लेकिन करता रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसरो ऐसा क्या करेगा इस साल, और ये जानने वाला भी होगा। तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन डिफेंस और साइंस से रिलेटेड न्यूज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।